से. James says, when tempted, no one should say, God is tempting me. और वहां पे लिखा है कि अगर कोई भी टेम्पटेशन में फंस रहा है तो उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि परमेश्वर उसके जीवन में वो टेम्पटेशन ला रहा है. Amen. The Bible says, when tempted. लेकिन वहां पे लिखा है जब भी तुम लालच में फंसो. It doesn't say if you're tempted. वहां पर ये नहीं लिखा कि जब तुम लालच में आओ. So what it means is we'll all be tempted. और इसका मतलब ये है कि हम सब किसी न किसी प्रकार के लालच में फंसेंगे. It's an eventuality. और ये इस एक प्रकार का हमारे जीवन में है. Anybody here, you say, I've never been tempted in my life. क्या कोई भी कह सकता है यहाँ पर कि मैं कभी अपने जीवन में किसी भी परीक्षा में नहीं फंसा. You know, every day we're being tempted. और प्रतिदिन हम किसी न किसी लालच और परीक्षा में फंसते हैं. And Peter tells us in 1 Peter chapter 4. और पहले पतरस उसके चौथे अध्याय में पतरस कहते He हैं, says, dear friends, don't be surprised at the painful trial you are suffering. As though something, 4 verse 12. 4 के 12 में लिखा है, हे प्रियो जो दुख रूपी 1 Peter chapter 4 verse 12. हे प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो. Don't be surprised. अचंभित मत हो. It's not some strange thing. और कोई अलग सी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रही है. Sometimes people think that after they've come to Christ, that it's going to be all easy. और कई लोग सोचते हैं कि जब वो मसीह यीशु में आ जाएंगे तो एकदम सब कुछ साधारण हो जाएगा. And they go to such painful trials. और कई परखने वाली परिस्थितियों से वो जाते Maybe हैं. severe temptations. हो सकता है कि बड़ी भयानक परखने वाली चीजें हमारे They think, जीवन में आती why हैं. is it happening to me? और हम कहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. Didn't I repent? Didn't I turn to Jesus? क्या मैंने पश्चाताप नहीं किया? क्या मैं यीशु के पास नहीं आया? Don't I love Jesus? क्या मैं यीशु से प्यार नहीं करता? I've given my life to Jesus. मैंने अपना जीवन यीशु को दिया है. Why is this happening to me? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? When you come to know the Lord, a lot of problems go, but you get a lot of new ones. और जब आप प्रभु यीशु में आते हैं तो आपकी जो पुरानी कई समस्याएं वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन कई नई समस्याएं आपके जीवन में आ खड़ी होती हैं. Sometimes we share the gospel with people. Just believe in Jesus and everything will be okay. और कई बार हम लोगों को सुसमाचार देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ यीशु पर विश्वास करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा. A lot of your problems go like, you're no longer going to go to hell, you're going to go to heaven. और कई आपकी समस्याएं वाकई में खत्म हो जाती है. एक जैसे कि आप नरक नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग जाएंगे. But now you become a target of the devil. लेकिन अब शैतान के लिए एक केंद्र बिंदु बन गए हैं. Temptation is universal. और ये जो परखने वाली चीज है ये पूरे विश्व में सबको आती है. Even the Son of God was tempted. और परमेश्वर का पुत्र भी परखा गया. Hebrews chapter 4. इब्रानियों उसके चौथे अध्याय में. And verse 15 says, Hebrews 4 verse 15. इब्रानियों 4 उसके 15 में परमेश्वर का वचन कहता है. Says, for we do not have a high priest. Jesus is a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but we have one. We have Jesus who has been tempted in every way just as we are, yet was without sin. और यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. Can you think of your worst temptation? क्या आप अपने सबसे ज्यादा जब आप अपने जीवन में परखे गए थे, क्या उस बात को सोच सकते हैं? Jesus was tempted in that way. यीशु मसीह उस रीति से भी परखे गए. You know why? आप जानते हैं क्यों? Because he took on our flesh and blood. क्योंकि उसने हमारा शरीर और लहू को ले लिया. Amen. Amen. He was not some phantom Superman. और वो कोई बहुत बड़ा सुपरमैन नहीं थे. A temptation came and he said, it doesn't affect me. और वो इस प्रकार से नहीं था कि कोई भी परखने वाली चीज उनके ऊपर आई तो उन्होंने कहा ये तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती. He said he was tempted in every way just as we are. और यहाँ पर लिखा है कि हर रीति से वो परखा गया जैसे हम परखे जाते हैं. If the Son of God was tempted, how much more us? अगर मनुष्य का पुत्र परखा गया तो हम क्यों ना परखे जाएंगे? Amen. Amen. We are not greater than our master. हम अपने मालिक से बड़े नहीं हैं. Hallelujah. So we need to understand that the temptation is common, is universal. तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो परखना है हमारे जीवन में आता है और पूरे विश्व में सबके जीवन में ऐसा होता है. Another thing about the universality of this temptation, it says in 1 Corinthians 10 and verse 13. और पहले करंथियों उसके 10 उसके 13 में जो ये बात है कि किस तरह पूरे विश्व में सभी परखे जाते हैं. 1 Corinthians 10 and verse 13 says, no temptation has seized you except what is common to man. और यहां पे लिखा है तुम आप ही no temptation has seized you except what is common to man. तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है. Okay?
Every temptation that comes to us is a common temptation. हर एक परीक्षा जो परखने वाली हमारे जीवन में आती है वो कोई भी ऐसी नहीं है जो किसी और मनुष्यों के बाहर हो. You can't come and say, "Oh, pastor, that temptation was too much." और आप कभी भी आके नहीं कह सकते कि पास्टर ये जो परीक्षा थी ये बहुत ही बड़ी थी. I don't think anybody in the world has been tempted like me. और ये नहीं कह सकते कि मेरे समान कोई और नहीं है दुनिया में कि ऐसा परखने वाला कार्य किसी और के जीवन में आया हो. All temptations are common to us. हर एक परीक्षाएं जो आती हैं वो कॉमन है. And the Bible says, and God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. And when you are tempted, He will also provide a way out that you can stand up under it. और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है उसके आगे कि परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. Amen. आमीन. So temptation is not a big deal, right? तो परीक्षा जो है वो एक बहुत बड़ी कोई बात नहीं है. We all face it. हम सब उसके साथ जाते हैं. All kinds of temptations. कई प्रकार की परीक्षाएं और चुनौतियां All आती हैं. sorts of suggestions to sin, to do evil. और हर कई प्रकार की बातें योजनाएं कि किस तरह पाप कर सकते हैं. Okay, let's see let's look at the anatomy of temptation. How does it happen? How does it work out? और हम और देखें कि ये जो परीक्षा है ये किस तरह और कार्य करती है, किस तरह लोगों के जीवन में आती है. Back to our chapter in James, chapter 1, verse 14. और वापस याकूब की पत्री में अगर जाएं उसका पहला अध्याय का 14वीं आयत अगर हम It देखें. says, each one is tempted when by his own evil desires he is dragged away and enticed. और यहाँ पर लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. You know, temptation would have no power in our lives if we did not have evil desires. और अभिलाषा का कोई भी जगह नहीं होगा हमारे जीवन में अगर हम उसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं जगह ना दें. But all of us human beings born of Adam and Eve have a sin nature. और हम सब जो आदम और हवा के पीढ़ियां हैं हम सब के अंदर कहीं ना कहीं पाप का जो बीज है वो हमारे अंदर है. So like when Adam and Eve, you know, they were passing by this tree of the knowledge of good and evil. और जब आदम और हवा उस पेड़ के जो ज्ञान का पेड़ था, बुराई और अच्छाई के ज्ञान का पेड़ था, उसके आगे से निकल रहे थे. And Satan in the form of a serpent was tempting them. और शैतान जो है वो सांप के रूप में आकर उन्हें उनकी परीक्षा ले रहा था. He was appealing to desires inside them, desires to do evil. और उनके अंदर जो अभिलाषा थी वो उसकी छेड़खानी कर कर उससे पाप बाहर निकाल रहा था. God clearly told them, don't eat of this tree. परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ से मत खाना. But the devil was saying, look at it. लेकिन जो शैतान है वो कह रहा है देख कितना अच्छा है. And I think maybe the devil put LED lights in that fruit. I don't know what he did. He just started, suddenly that fruit started looking, whoa, it started moving and looking exciting and, you know, and so good for food. और वो जो फल है वो शायद बहुत ही एकदम से आकर्षित दिखाई देने लगा. शायद उसमें उसने लाइट्स लगा दी उसके आसपास, उसके अंदर से शायद लाइट्स निकल रही हो और वो देखकर एकदम अभिलाषा में फंस गए कि शायद ये खाना चाहिए. And he was appealing to that desire inside of Eve, if you eat this, you know, you'll become like God. You'll know good and evil. And look at it. Isn't it so lovely? It will be so tasty. Better than all the fruit in this garden is this fruit. और वो उनको और अभिलाषा पे अभिलाषा देने लगा होगा कि देखो ये कितना सुंदर है, ये खाने में कितना स्वाद होगा, जब तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और ये सारे और जितने भी फल हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छा फल है. Amen. So we all know, right? There are evil desires in us to do evil, to do wrong, to break the command. And temptation is just asking our desire, have some fun, do this, and you'll feel good. और हम सभी के अंदर हम जानते हैं कई अभिलाषाएं हैं, कई स्वभाव हैं, कई अभिलाषाएं हैं जो पाप की ओर खिंचती हैं, बुराई की ओर खिंचती हैं. और जो पाप है वो आकर एक रीति से लालच देता है कि तुम ये खा लो, ये तुम कर लो, ये तुम्हें अच्छा लगेगा. And three major areas that we are tempted in. और तीन ऐसी अलग अलग जगहें हैं जहां पर एक मनुष्य की परीक्षा होती है. John says in 1 John chapter 2 verses 15 and 16. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसके 15-16 में ऐसा यूहन्ना कहते हैं. He says, do not love the world or anything in the world. वो कहता है कि इस संसार और इस संसार की किसी भी चीज से प्रेम मत करो. Man, did you hear that?
क्या आपने सुना ये Do not love the world or anything in the world. कि संसार और संसार की किसी भी चीज से प्रेम मत करो? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. कि यदि कोई भी संसार की चीजों से प्रेम करता है या संसार से, तो जो पिता का प्रेम है वो उसके अंदर नहीं है. For everything in the world, the cravings of sinful man, और हर एक चीज जो संसार में है, जो मनुष्य की अभिलाषाएं हैं, that's number one, the cravings of sinful man or the lusts of the flesh. और वो सबसे पहला है जो कि संसार की अभिलाषा है. Secondly, the lust of his eyes. और दूसरा है आंखों की अभिलाषा. And the boasting of what he has and does. और जीवन का घमंड कि उसके पास क्या और क्या नहीं है. 3 areas. 3 चीजें. Physical appetites. जो शारीरिक जो उसके अंदर भूख है, desire for food, for drink, for sex, और जीवन की खाने पीने और शारीरिक संबंध की जो आवश्यकता है, and then the visual gateway, और फिर जो आंखों का देखने का जो दरवाजा है, आंखों का जो दरवाजा है, seeing things and lusting after them, wanting them, the lust of the eyes. और आंखों के दरवाजे से जो वो चीजें हैं, उनकी अभिलाषाएं, वो पाप की अभिलाषाएं. And the third area is the appeal to pride, that if I get this, I'll be great. और तीसरा है जो घमंड को उत्पन्न करता है कि यदि ये चीज मेरे पास होगी तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा या मैं घमंड से भर जाऊंगा. And Jesus was tempted in these 3 areas. और यीशु मसीह भी इन 3 चीजों में उनकी परीक्षा हुई. After fasting 40 days and 40 nights. और 40 दिन उपवास करने के बाद he was hungry. वो भूखे थे. And the devil says, if you're the son of God, turn these stones into bread. और जो शैतान है वो आकर कहता है कि तू ये जो पत्थर है इन्हें रोटी में बदल दे. And then the devil shows him all the kingdoms of the world, the lust of the eyes, and says, I'll give you all these kingdoms, just bow down and worship me. और उसके बाद शैतान उनकी आंखों को वो सारे राज्य दिखाता है पृथ्वी के, कि कहकर कि मेरे सामने झुक तो मैं तेरे को ये सारे राज्य दे दूंगा. You see that? The lust of the flesh and the lust of the eyes. क्या आप देख रहे हैं? शरीर की अभिलाषा, उसके बाद आंखों की अभिलाषा, राज्य दिखा के. And then the devil takes him on a high point of the temple and says, now throw yourself down, for it is written that God will command his angels concerning you, your foot will not strike a stone. और फिर तीसरा कि मंदिर के कंगूरे के पास ले जाकर कहा कि तू यहां से छलांग लगा दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा पैर ठोकर नहीं खाएगा, वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त देगा. In other words, do something against the will of God and get the great popularity. Everybody will see you falling down and still nothing happening to you. और एक रीति से शैतान वो ये कह रहा था कि ऐसे कूद कर दिखाओ और तुम कूदोगे भी और गिरोगे भी नहीं, कुछ चीज जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, और लोग देखकर वाह वाह करेंगे कि कैसे तुमने छलांग लगाई और तब भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ. James tells us, back to our chapter in James chapter 1. और याकूब की पत्री में वापस जाते हुए याकूब कहता है, he tells us the process of temptation. वो किस तरह से जो अभिलाषा है वो अपना कार्य करती है वो दिखाता है. He says each one is tempted when by his, verse 14, sorry, by his own evil desires he is dragged away and enticed. और यहाँ पे लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है. Amen. Amen. How do you catch a fish? आप एक मछली को कैसे पकड़ते हैं? You put some bait on a hook. आप किसी चीज पर एक उसको पकड़ने लालच देने के लिए एक बेट डालते हैं. A fish is nicely swimming in the lake or the stream. और जो मछली है वो आराम से अपना तैर रही होती है. I say, oh, that looks interesting. और मछली वो देखकर खाना या कुछ देखकर एकदम कहती है ये तो बड़ा अच्छा दिख रहा है. He's dragged away and enticed by the bait. और वो उस तरफ खिंच कर जाकर उस बेट में पकड़ी जाती है. And that's what temptation is. और इसी प्रकार जो लालच है या जो परीक्षा है ऐसी ही आती है. It's bait that the devil is dangling in front of you. और वो जो बेट है, वो लालच जो है, लालसा जो है, वो शैतान हमारे आगे टांगता है. Why do we go after the bait? और हम उस बेट के पीछे क्यों जाते हैं? Because we have evil desires. क्योंकि हमारे अंदर बुरी अभिलाषाएं हैं. We long for bait. और हमें वो जो बेट है वो पसंद है. It looks good to eyes. हमारी आंखों को वो अच्छा लगता है. Oh, it feels good if I eat it. और बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं इसे खा लूं. Oh, wow, I'll become strong. और अरे मैं तो मजबूत बन जाऊंगा ये खा के. And he says in verse 15, after desire has conceived.
और फिर आगे 15 में लिखा है, फिर जब अभिलाषा गर्भवती होती है, he's giving a analogy of how conception takes place. और वो एक बता रहा है कि किस तरह कोई एक व्यक्ति जैसे गर्भवती होता है. He's almost saying that your evil desire is like the female egg. और वो बता रहा है कि जो हमारी लालसाएं हैं वो एक रीति से एक गर्भवती जैसे होता है उसके रूप में है. Female egg, the egg of the female, and okay, and the temptation is like the sperm. और जो टेम्पटेशन है, जो लालच है, वो एक स्पर्म की तरह है. And it says here that by evil desire conceives, so your evil desire conceived, the sperm and the egg meets, and you've got this baby called sin. और वो इस रीति से बता रहा है कि जो अभिलाषा है और जो बेट है, बेट जो है और अभिलाषा जब दोनों मिल जाते हैं तो वो एक रीति से गर्भवती हो जाता है और वो आगे पाप को जनता है. It's not a happy pregnancy. और ये एक बड़ी खुशी गर्भवती का सिचुएशन नहीं है. Nobody is saying hallelujah, praise the Lord, I've sinned, I've conceived. और कोई भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं कह रहा कि मैं पाप से गर्भवती हो गया हूं. No, it says it, and the sin grows full term 9 months and it gives birth to death. और फिर आगे लिखा है कि जब ये पूर्ण गर्भवती हो जाता है, पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. Look, I want us to understand what's happening. और चाहते हैं कि समझे कि यहाँ पर क्या हो रहा है. We don't want to be on the devil's fishing line. और हम शैतान का जो मछली को पकड़ने का जो तरीका है उस रीति से हम पकड़े नहीं जाना चाहते उसके जाल में. All kinds of bait is being dangled before us. और कई प्रकार की ऐसी लालसाएं जो हैं वो शैतान हमारी आंखों के सामने फेंकता है. And our evil desires are wanting us, are trying to drag us away towards them. और हमारी जो पापी अभिलाषाएं हैं वो अभिलाषाएं खिंचती हैं उन बेट्स की तरफ. We have to overcome. हमें उन पर विजयी पाना है. Amen. So how do we overcome? तो हम उन पर विजयी कैसे होंगे? Number one, you'll be surprised at this. और सबसे पहला, और ये इस बात पर आप अचंभित हो जाएंगे. To overcome temptation, you have to run away from it. और सबसे पहले अगर आप किसी लालच से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि आपको उससे भागना है दूर. The Bible says flee temptation. और बाइबल में लिखा है कि जो लालच है उससे दूर भागो. The bravest thing you can do in the face of temptation is run like a coward. और सबसे महान और सबसे ताकतवर चीज आप कर सकते हैं जब पाप आपके सामने आए तो वो ये है कि एक कमजोर व्यक्ति की तरह वहां से भाग जाए. So many scriptures it says flee from sexual immorality. और कितने वचन हैं कि व्यभिचार से दूर भागो. Run away. भाग जाओ वहां से. Shut down your computer, all those horrible pornographic pictures, and run away from there. और अपने जो लैपटॉप है उसको बंद कर दो और जितने भी अश्लील चित्र हैं, गंदे चित्र हैं, उसको बंद करके वहां से भाग जाओ. He used a laptop, I used a desktop. I said computer, he said laptop. We all know what we're talking about. और पास्टर डेस्कटॉप. Amen. The devil's got now powerful new ways of catching us. और शैतान के पास नई नई योजनाएं हैं कि वो किस तरह हमें पकड़ ले. Bible says, therefore, my friends, flee from idolatry. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, जो तुम्हारे जीवन में मूर्तियां बन जाती हैं उन मूर्तियों से दूर भागो. Maybe in your past life you were doing a lot of idolatry. हो सकता है कि आपने अपने पिछले समय में प्रभु में आने से पहले बहुत सारी मूर्तियों की पूजा की हो. Maybe you say, now I'm a Christian, I'm strong, I don't care about idols, don't bother me. और हो सकता है कि अब आप मसीह में आ गए और कहते हैं कि अब जो मूर्तियां हैं वो मुझे किसी भी प्रकार का उनसे प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं तो मजबूत हूं अब. But the Bible says, and this is Paul talking to Timothy, he says, but you, man of God, flee from this. और पौलुस जो परमेश्वर का दास है वो तिमोथी को कहता है कि तू इन सब चीजों से दूर भाग. You know, Joseph is a good example in the Old Testament. और यूसुफ जो है वो बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है पुराने नियम में. His boss's wife was after him. और उसका जो बॉस है उसकी पत्नी जो है वो यूसुफ के पीछे लगी हुई थी. And you know, it's such a difficult situation, right? What can you say to your boss's wife? और बहुत ही मुसीबत का समय था उसके लिए कि अपनी जो उसका बॉस है उसकी पत्नी को वो क्या कह सकता है. One day she caught him alone in the house. There were no servants. और एक दिन उसने उसको अकेले में पकड़ना चाहा, कोई भी नौकर नहीं थे, उसका जो पति है वो वहां पर नहीं था. Genesis 39 verse 12 says, और उत्पत्ति उसकी 39 अध्याय
And which verse, Pastor? Verse 12. और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. और यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी 12वीं आयत में, जब उस स्त्री ने उसको वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया. He didn't say, no, you cannot tempt me. I have so much self-control. Even if you strip naked in front of me, I will not be tempted by you. और यूसुफ जो है वो ये नहीं कह रहा था कि अरे मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पर खड़ा भी रहूं और तू अपने सारे वस्त्र निकाल दे तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं उस चीज में. Joseph was a man just like you and me. और जो यूसुफ है वो आपके और मेरे जैसा व्यक्ति था. He had red blood in his veins. और उसके भी वेन्स में वही लाल खून था. He was not dead yet. और वो अभी मरा नहीं था. He had evil desires. उसके अंदर भी जो बुरी लालसाएं थी वो थी. And the bait was being forced on him. और जो बेट है पकड़ने का वो उसके सामने फेंका गया. He ran away. लेकिन वो उस फंदे से दूर भाग He गया. didn't care. He left his cloak. और वो वहीं पर उसका कपड़ा जो है वो भी वो वहीं He छोड़कर said, भाग गया. "Oh, I better run back and get my evidence." और वो ये भी नहीं सोचा कि मैं वापस जाकर अपना कपड़ा जो है, जो एविडेंस वहां रह गया, उसको उठा लाऊं. Let me leave everything and just run away from there. I don't want to fall into sin. और हर एक कोई भी चीज जो पीछे छूट गई वो छूट गई, लेकिन मैं पाप में नहीं गिरना चाहता. Hallelujah. Are हालेलुया. you learning something? क्या आप सीख रहे हैं कुछ? You know, don't think, no, I'm strong now. I've prayed, I've asked the Lord for grace, and I can withstand any time. The Bible says, run away. You know, I know what areas we are weak in. और हम कभी भी अपने आप को ये ना सोचे कि हम मजबूत हैं, मैंने तो प्रार्थना करी है, पश्चाताप किया है, मैं मजबूत हूं. लेकिन आप और मैं, हम सब अपनी परीक्षाओं को, अपनी लालसाओं को जानते और समझते हैं. In 1 Corinthians chapter 10, और पहले करंथियों उसके 10वें अध्याय में in verse 13, Paul is telling us, और 13वीं आयत में प्रेरित पौलुस हमसे कह रहा है, He will provide a way out so that you can stand up under it. और वहां पर लिखता है कि वो तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलेगा, तुम्हारे लिए वो खोलेगा कि तुम उस पाप से निकलकर स्थिर खड़े रहो. Hallelujah. हालेलुया. God always has a way out. परमेश्वर के पास हमेशा परिस्थितियों से बाहर निकलने का तरीका है. Sometimes you say, but God, there was no way out. I was stuck. फंस गया मैं उसमें. You know, there was no way out. But the Bible says there'll be a way out. और परमेश्वर का वचन जरूर कहता है कि वो रास्ता खोलता है. हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं इस परिस्थिति में या इस अभिलाषा में फंस गया हूं. Amen. आमीन. So that you can stand up under it. कि जिससे कि तुम उस परीक्षाओं के विरोध में होकर अलग खड़े होने पाओ. You know what it really means is the way out is you run away. और ये कह रहा है कि एक ही तरीका है बचने का कि तुम भाग निकलो. Now, second way to overcome temptation. और दूसरा तरीका जो अभिलाषा से उसके ऊपर मुक्त हो पाने के लिए, It's sometimes we need deliverance. कभी कभार हमें छुटकारा, डिलीवरेंस की आवश्यकता है. You know, sin is an archery term, okay? और जो पाप है वो एक रीति से एक धनुष के समान है. Yeah, and like, you know, India has become good in archery, and we have a lot of archers, and so they take aim and they're aiming for the bullseye, and sin means it fell short of the mark. So instead of hitting the bullseye, it falls short. Sin means falling short of the mark. और वो धनुष के समान है. और भारत में कई लोग धनुष चलाने में सामर्थ्य बनते जा रहे हैं. और वो जो वो लगाता है कि वो बिल्कुल जाकर उस केंद्र बिंदु पे जाकर लगे, और वो अगर नहीं लगता, नीचे भी गिरता है थोड़ा सा, तो वो होता है कि जैसे कि पाप में गिर जाना. So supposing you're an archer and every time you're firing that arrow, it's missing the mark, missing the mark, missing the mark. और आप सोचे कि आप धनुष चला रहे हैं, और जब भी आप धनुष उस केंद्र पे डाल रहे हैं, वहां पर चाहते हैं कि वो जाकर लगे, लेकिन वो लग नहीं रहा, बार बार वो इधर या उधर जा रहा है. You're into habitual sin. और आप बार बार के पाप में गिर रहे हैं. Your coach will come and say, we've got to do something about this. तो जो आपका जो उसका जो कोच होगा वो आकर बोलेगा, भैया तुम्हारे बारे में कुछ करना पड़ेगा. There has to be some change in your technique. तुम्हारा जो धनुष फेंकने का जो तरीका उसको बदलना पड़ेगा. You know, in life, if we keep sinning in certain areas, it becomes habitual sin. Finally, the devil says, wow, this looks like a good place. I can go and make a stronghold.
और अगर आप बार बार पाप में गिरते जा रहे हैं, उसी पाप में बार बार चलते जा रहे हैं, तो वहां पर जो शैतान है अपना कब्जा, अपना मजबूत गढ़ बनाने के लिए अपनी योजना बनाने लगता है. Amen. Amen. You know, in military terms, they always make strongholds which are already strong. Like for example, if it's a mountain, they'll go put a fort around it and make it even stronger. और मिलिट्री में देखते हैं कि जो मजबूत गढ़ होते हैं वो उसके ऊपर और मजबूत गढ़ को बनाते हैं. जैसे कि अगर एक पहाड़ है, वो पहाड़ के ऊपर और बड़े किले बनाएंगे कि वो और जगह मजबूत हो जाए. Now you start feeling helpless. और अब आप सोचते हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता. Every time that temptation comes, जब भी परीक्षा आपके सामने आती है, you fall. आप गिर जाते हैं उसमें. It's almost like you can predict it. और इस तरह की आप जानते हैं मैं तो हर परीक्षा में गिर जाऊंगा. Tomorrow that lady will come to me, I'll start gossiping. और कल वो स्त्री मेरे पास आएगी, मैं चुगली करने लगूंगा. Okay, I'll just fall into that sin. मैं उस चुगली के पाप में गिर जाऊंगा. I can't help it. मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो गिर ही जाता हूँ. Pastor, I tried. कि पास्टर मैंने तो कोशिश करी, I prayed. मैंने प्रार्थना करी, I fasted. मैंने उपवास भी किया, Nothing's happening. कुछ भी नहीं हो रहा है. I feel like my will is impaired. I can't even make a decision against it. और ऐसा है कि जैसे कि जो मेरी इच्छा है वो मेरे नियंत्रण में ही नहीं है. मैं अपने आप पर इच्छा पर भी मेरा नियंत्रण नहीं है. Perhaps you need deliverance. हो सकता है कि शायद आपको छुटकारे की प्रार्थना की आवश्यकता है. You need some external agency to come and to break that stronghold. हो सकता है कि बाहर से जरूरत है कि कुछ अंदर परमेश्वर का ऐसा कार्य हो, पवित्र आत्मा की वो बंधन जो है वो टूटे. Amen. Like you need that US Air Force to come and bomb ISIL. और जैसे कि यूएस का जो एयरफोर्स मिलिट्री है उसकी आवश्यकता है कि वो आईएसएस को एकदम उड़ा दे बम से. People were helpless. और जो लोग हैं वो कह रहे हैं क्या करें, हो नहीं पा रहा. You know, that reminds me, can we pray right now for those Christians and other people there in Iraq that are really suffering? और क्या हम इस समय ये याद दिलाता है कि हम इराक में जितने भी मसीह लोग हैं बहुत ही दुख और कठिनाई से जा रहे हैं इस समय, क्या हम उनके लिए दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं? They even beheading children. और वहां पे छोटे छोटे बच्चों को अभी गला काट के फेंक रहे हैं वो लोग. This is devilish. This is satanic. और ये शैतान का इतना बड़ा वहां पर कार्य हो Can we रहा है. just pray? क्या हम इस समय प्रार्थना कर सकते हैं? Father, पिता, we pray for those people there in northern Iraq. प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उत्तरी इराक में जो लोग हैं. God, give them comfort. प्रभु जी उन्हें अपना संतावना दें, Provide them protection. उनको प्रभु जी सुरक्षा दें. And Lord, help them to return back to their homes. और प्रभु जी मदद करें उनकी कि वो अपने घरों पर लौट जाएं. We ask that you raise a standard against this devilish, demonic spirit that's working in ISIL. और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सामर्थ को परमेश्वर बढ़ाएं. परमेश्वर एक दीवार के समान परमेश्वर, और ये जितना भी ISIL के लोग प्रभु जी कार्य कर रहे हैं इन चीजों के विरोध में, प्रभु जी तेरी दीवार खड़ी हो. Thank you that you hear our prayer. प्रभु जी धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को Our सुनते हैं. hearts go out with those people, Father. प्रभु जी हमारे हृदय उन लोगों के लिए रोते हैं. Bless them. प्रभु जी उन्हें आशीषित करें In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से. Amen. आमीन. Amen. So there's a stronghold. और एक मजबूत गढ़ है. There's something you feel that you cannot overcome. और आपको लगता है कि आप इसके ऊपर विजयी नहीं हो सकते. So this is the time to be humble. तो ये समय है कि अपने आप को दीन करें. Sometimes we are proud and say, no, I can do it. I can do it on my own. और कई बार लोग कहते हैं कि मैं अपने आप में ही इस चीज को संभाल लूंगा, झेल लूंगा. I said, no, I need help. आपको बोलना है नहीं, मेरी मदद करें. I've tried and tried. I've prayed. I've cried. और मैंने प्रार्थना करिए, कोशिश करिए बार बार. You know, but you can have someone come in and pray for you with authority and with the anointing that will break that yoke. लेकिन आप कोई आ सकता है आपके साथ, वो आपके लिए प्रार्थना कर सकता है अधिकार और उस अभिषेक के अंदर आकर प्रार्थना कर सकता है कि वो जो मजबूत गढ़ हैं वो आपके जीवन से टूटे. Hallelujah. You know, I've had people pray for me. I remember once this brother, he found some stronghold in my mind, in my thinking, and he prayed for me. He looked directly in my eyes and he broke that stronghold in Jesus' name. और पासवान कह रहे हैं कि एक बारी कोई और भाई हैं, उन्होंने देखा कि पासवान के जैसे सोच विचार में कोई एक मजबूत गढ़ था, तो वो आए और उन्होंने पासवान की आंखों में सीधा देखा और प्रार्थना करी कि वो कोई मजबूत जो गढ़ है वो टूट जाए. What's the stronghold in your life? आपके जीवन में कौन सा वो मजबूत गढ़ है? Is it addiction to pornography? क्या ये बुरे अश्लील चित्रों को देखने का लालसा है? Is it gossip? क्या ये गॉसिप करने का लालच है? Is it lying? क्या ये झूठ बोलने की आदत है? Is it petty theft?
क्या ये छोटी छोटी चोरी करने की आदत है? You know it. आप जानते हैं, And God wants to set you free. और परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। Amen. Amen. Whom the Son sets free has to be free indeed. जिसको मनुष्य का पुत्र आजाद करता है वो वाक्य में स्वतंत्र है। How to overcome temptation? किस तरह आप लालच के ऊपर विजयी हो सकते हैं? Rely on the grace of God. आप परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर हो, Don't rely on law. व्यवस्था पर निर्भर ना हो। Sometimes we make a law. कई बार हम नियम बना देते हैं I will not do that again. कि मैं ये नहीं करूंगा, We bind ourselves to that rule. और हम उस नियम के प्रति अपने आप को बांधते हैं, And we depend on our willpower. और हम अपनी मनुष्य जो इच्छा धारणा है उस पर निर्भर हो जाते हैं। And sometimes it works. और कई बार ये कार्य करता है, There is power in the human will. और एक मनुष्य की अपनी जो निर्णय लेने की जो इच्छा दी गई है उसमें सामर्थ है। But mostly लेकिन कई बार our will fail us. कि हमारी जो खुद स्वर्ण इच्छा है वो हमें हरा देती है। Because desire will take us away and temptation may get so strong that our will not be able to overcome it. कि हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो हमें खींच लेती है, और जो पाप है उसकी जो लालसा है वो इतनी बढ़ जाती है कि हम रुक नहीं पाते और उस पाप की ओर बढ़ चल जाते हैं। Even the great apostle Paul, और जो महान प्रेरित पौलुस है वो भी, you think he's a spiritual giant. आप सोचते हैं कि वो एक आत्मिक योद्धा है, You think he would just scoff at temptation, boy, temptation. और जैसे कि आप सोचेंगे कि वो तो लालसा को यूं ही फेंक देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But he says, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? लेकिन वो खुद ब खुद अपने मुंह से कहते हैं कि कितना ही किस प्रकार का मैं मनुष्य हूं, मुझे इस शरीर की अभिलाषा से कौन मुक्त करेगा। Then he says, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. लेकिन उसके बाद वो कहता है कि धन्यवाद हो प्रभु यीशु का, हमारे पिता परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें छुटकारा You देते must हैं। depend on the grace of God. जरूरी है कि हम उसके अनुग्रह पर निर्भर The हों। apostle Paul says, when I'm weak, then I'm strong. और प्रेरित पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर हूं तो मैं शक्तिशाली तब हूं। When we acknowledge, God, I'm weak. और जब हम ये मान लेते हैं कि प्रभु मैं कमजोर हूं, I have a sinful nature. मेरे अंदर पाप की अभिलाषाएं हैं, And I will fall into temptation. और मैं लालच में फंस सकता हूं। Lord, lead me not into temptation today. That's the Lord's prayer. और प्रभु की जो प्रार्थना है वो ये है कि प्रभु मुझे आज मेरी लालसाओं से मुझे बचा। Then when I'm weak, then I'm strong because your grace is sufficient for me. Your power is made perfect in all my weakness. और प्रेरित पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर हूं तब मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए ज्यादा शक्तिशाली होता है। Hallelujah. Hallelujah. Overcoming temptation means we have to acknowledge our weakness, acknowledge our limitation, acknowledge that we may sin and say, God, I want to depend totally on your grace. और अनुग्रह पर निर्भर करना ये है कि हम ये मान रहे हैं, हम कहते हैं प्रभु को कि हाँ मैं जानता हूं कि मेरी कमजोरियां हैं, मैं कमजोर हूं, मेरी जो स्वर्ण इच्छा है वो किसी एक ही समय तक जा सकती है, उसके बाद प्रभु मैं कभी भी गिर सकता हूं, तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं लेकिन खड़ा रह Are we सकता learning हूं। something today? क्या हम कुछ सीख रहे हैं Are आज? you excited? क्या आप प्रोत्साहित हुए You हैं? know, you can have victory. आप अपने जीवन में जयवंत हो सकते Amen. हैं। I'm not promising you can live a sinless life. मैं आपको ये प्रतिज्ञा नहीं दे रहा कि आप अपना पूरा जीवन भर पाप से मुक्त जीवन जी सकते हैं, But you can live in victory. लेकिन आप विजयी में जी सकते And if you हैं। do sin, अगर आप पाप कर भी दें, the Bible says if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us of all unrighteousness. तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम पाप करते भी है तो हम उसका अंगीकार करें, और जब हम अंगीकार करते हैं तो वो धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करके सारे अशुद्धि से हमें शुद्ध करता Let है। us stand as we close. तो आइए हम खड़े हो जाएं जैसे Let's अंत करते हैं सभा Commit का। ourselves to overcoming temptation. तो अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें कि हम हर एक परिस्थिति परीक्षाओं पर विजयी He होंगे। calls us to be a holy people, वो हमें एक पवित्र जन बुलाता है, set apart अलग किए गए and holy unto Him. और पवित्र उसके लिए किए गए। Oh, let's receive today afresh. और आज एक नए अनुग्रह को ग्रहण Oh, करें। can you receive that, Heavenly Father? क्या आप इसे ग्रहण कर सकते हैं स्वर्गीय पिता, Receive of your grace today. कि आपके अनुग्रह को आज लेते हैं, Your grace to overcome temptation. आपका अनुग्रह हर एक लालसा के ऊपर विजयी होने के Give लिए, us the grace to see the way out. और हमें रास्ता दिखाएं कि किस तरह उस रास्तों उन परीक्षाओं से बाहर निकलने Give us पाए। the grace to humble ourselves.
ourselves. अनुग्रह दे कि हम अपने आप को दीन करने To पाए, ask our brother and sister, please pray for me. कि अपने भाई और बहनों से बोलने पाए कि मेरे लिए प्रार्थना करो, I can't overcome this. मैं इसको अपने आप में विजय नहीं हो पा रहा I हूं, need deliverance. मुझे छुटकारे की I आवश्यकता है। believe मैं that the विश्वास करता हूं, Holy Spirit anointing can break the yoke. मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन के ऊपर पाप का जो जुआ है उसे तोड़ सकता है। Father, help us to flee, प्रभु हमारी मदद कर कि हम भागने पाए, to run away in terror कि भागने पाए भय में, from temptation. हर एक लालच से। Father, we thank you for victory. धन्यवाद परमेश्वर जयवंत होने के We लिए have the victory today. कि हमारे पास आज जयवंत Can की you आत्मा receive the है victory? और हम उस जयवंत की आत्मा को ग्रहण It's करते a हैं, grace gift. Receive it. और ये अनुग्रह का तोहफा है, इसे ग्रहण कर लें Victory in every temptation. कि हर एक परिस्थिति और हर एक परीक्षा में जयवंत होने का। Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु for gaining the victory for us. कि आपने हमारे लिए वो जयवंत की आत्मा ले ली, And today in Christ, और आज मसीह यीशु में we are more than conquerors. हम जयवंत से भी बढ़कर We are हैं, victorious. हम विजयी हैं। Lord, bless your people. प्रभु अपने लोगों को आशीषित करें, Make them overcomers. उन्हें जयवंत बनाए परमेश्वर, Oh God, and cause them to make others overcomers. और उनकी मदद करें कि वो दूसरों को जयवंत बनाने वाले बन I जाएं। ask in Jesus' name. मांगते हैं आपके नाम में। Amen, amen, amen. Can we give the Lord a clap offering? क्या हम Just परमेश्वर thank के the लिए Lord. ताली बजा सकते हैं? Amen.